ट्रॉफी पाकिस्तान में करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ही काम और जो उसके प्रोसीजर हैं, हर चीज जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। और टिकटॉक 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 शुरू हुआ है भाई पाकिस्तान में। मैं तो हैरान हूं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इतना बड़ा काम तो छेड़ दिया, इतना बड़ा काम तो छेड़ दिया है। और तीनों के तीनों स्टेडियम्स जो है ना पीसीबी वाले छेड़ के बैठ गए हैं, सिवाय पिंडी स्टेडियम के। पिंडी स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ सीट्स लगेंगी, सिर्फ और सिर्फ सीट्स लगेंगी, उसके अलावा और पिंडी स्टेडियम में कोई इतना खास काम नहीं होना। हाँ, स्क्रीन भी लगेगी। पिंडी स्टेडियम में सीट्स लगने का काम तो इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले अगर हम पिंडी स्टेडियम की बात करें, सीट्स लगने का काम चल रहा है इस वक्त। और सीट्स के साथ साथ अगर हम देखें तो जो स्क्रीन्स हैं, दो स्क्रीन्स पहले एक ही लगी होती थी, अब दो स्क्रीन्स लगाई जाएंगी वहां पे एक्स्ट्रा। बस ये ही पिंडी स्टेडियम में काम होना था। उसके अलावा पिंडी में कोई खास काम के बारे में नहीं सोचा गया और ना ही वो होगा। पिंडी स्टेडियम को तो आप तकरीबन आप अपने ज़हन में समझे कि रेडी है, उसका इतना काम नहीं है। अगर हम बात करें कराची स्टेडियम की, कराची स्टेडियम में मेरे ख्याल 3 से 4 मैचेस शायद कराची स्टेडियम में है, मेरे सही तरह से जहन में नहीं आ रहा, लेकिन कराची स्टेडियम में भी मैचेस है काफ़ी। और कराची स्टेडियम का भी काफ़ी हद तक जो काम है वो पूरा हो चुका है। देखें उधर भी स्क्रीन का काम है, देखें वहाँ पे उन्होंने इंक्लोजर सारे नहीं तोड़े। इंक्लोजर्स तो तकरीबन वैसे ही हैं, उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स तोड़ी हैं, फ्रंट बिल्डिंग और जो फ्रंट मेन बिल्डिंग है और जो पीछे वाली बिल्डिंग, यानी 2 बिल्डिंग्स जो है उन्होंने तोड़ के वो सारी नई बनानी थी। उन पे प्रोडक्शन हाउसेस, मीडिया हाउस वगैरह, मीडिया के रूम्स, ये सारा कुछ उन्होंने नया बनाना था। और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सारी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सारा काम करना था। तो कराची स्टेडियम का भी इतना इशू नहीं है, वो भी आप समझ लें कि तकरीबन काफी हद तक वो रेडी हो जाएगा तब तक। और जो मेन मसला है, जो मेन मसला है वो सबसे बड़ा मसला है पीसीबी का कसाफी स्टेडियम लाहौर का। देखिए लाहौर इस वक्त सबसे मेन स्टेडियम है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया फाइनल में नहीं जाती है, सेमीफाइनल में नहीं जाती, तो सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। सबसे बड़ा पहला मैच जो है वो बहुत बड़ा होगा, तो लाहौर में वो होगा मेरा ख्याल इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है शायद लाहौर में, जो पहला मैच होने वाला कसाफी स्टेडियम में। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस होस्ट करेगा कसाफी स्टेडियम, और सेमीफाइनल और फाइनल भी होस्ट कर सकता है। तो ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा काम ही इसी स्टेडियम का है और अभी तक ये बहुत ज्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि अभी आप कह लें कि फ्लड लाइट्स जो है वो नहीं लगना शुरू हो चुकी नहीं है, अभी सारी नहीं लगी, लेकिन उसका भी काम चल रहा है। 2-3 दिन में फ्लड लाइट्स भी सारी नहीं लग जाएंगी। फिर स्क्रीन्स, दोनों 2 स्क्रीन्स नहीं लगेंगी, वो भी उसका काम चल रहा है, वो भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो लग जाएंगी। और उसके अलावा स्टैंड्स बिल्कुल बन चुके हैं, स्टेडियम का स्ट्रक्चर बिल्कुल बन चुका हुआ है। जो एक 2 बिल्डिंग्स हैं, एक तो पिछले कुछ सालों पहले नहीं बनी थी, वो अभी वो उसको नहीं छेड़ा गया था, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के नया बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और वो देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बन चुका हुआ है। अब उसके अंदर रेनोवेशंस होनी है, उसके अंदर आर्किटेक्चर का सारा काम होना है, फिर डेकोरेशंस का काम होना है, ये सारा काम रहता है। और अगर देखा जाए तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 जनवरी है, 8 जनवरी है, और चेयरमैन पीसीबी ने कल रात को विजिट किया है और कहते हैं जी 25 जनवरी तक काम बिल्कुल डन हो जाएगा कसाफी स्टेडियम का। हालांकि सीट्स लगने वाली हैं, सारी छतें, जो रूफ टॉप है वो सारा लगने वाला है, फिर लाइट्स का भी कुछ काम पड़ा हुआ है, फिर स्क्रीन्स का भी कुछ काम पड़ा हुआ है। ग्राउंड की अगर हालत देखी जाए वो सारा साफ होने वाला है, उसका सारा काम पड़ा हुआ है। बीच में एक वॉल बनाई गई है, एक यानी कि आप कह लें कि जो गड्ढा सा होता है ना 10 फुट से ज्यादा का, वो बीच में काफी बड़ा बनाया गया है ताकि कोई भी इंसान टाप ना सके। और सारे स्टैंड्स को उठा के भी आगे लेकर आया गया है, यानी कि काफी हद तक जो है वो काम काफी हद तक हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत काम रह गया है वो भी जल्द अज जल्द उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है, अभी पहले जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, आप यहाँ पे तस्वीर देखिएगा, क्योंकि मेन बिल्डिंग, पीछे वाली बिल्डिंग तो डन है ना। जो मेन बिल्डिंग है वो अगर आप अब देखें तो वो भी नहीं बन चुकी हुई है, बस ये है कि उसका सारा रंग रोगन वगैरह यानी कि उसको सेट सूट करना है जरा, और कोई काम नहीं। स्टैंड्स भी सारे बन चुके हैं, जो मेन चीजें थी वो तो काफी हद तक बन चुकी हुई है। अब आईसीसी की मेन डिमांड्स क्या थी, वो ये इनमें से एक ये भी थी कि जी जो मीडिया हाउसेस है ना वो बेटर से बेटर बनने चाहिए और एडवांस फैसिलिटीज होनी चाहिए। अभी तक वो फैसिलिटीज यहाँ पे देनी शुरू नहीं की गई, अभी तक वो फैसिलिटीज देनी नहीं शुरू की गई, क्योंकि जैसे अब देखें फॉर एग्जांपल अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई है। अब उस ट्रॉफी में अगर आपने नोट किया हो काफी ज्यादा चैनल्स थे जो अपनी अपनी कमेंट्रीज कर रहे थे, 7-8 से ज्यादा कमेंट्रीज पैनल बैठे हुए थे और वो अपनी कमेंट्री कर रहे थे।
उसी तरीके की चाहते हैं मोहसिन नकवी की, भाई यहाँ पे भी इस तरीके की कमेंट्री पैनल्स हों, इस तरीके के लोग बैठे हैं, बड़े से बड़ा काम हो सके। तो इसलिए और स्टेडियम का ग्राउंड देखा जाए तो काफी छोटा हो चुका है, ग्राउंड छोटा हो चुका है। अब जो पहले छक्के जो थे ना वो स्टैंड में नहीं जाते थे, क्योंकि जो फासला था वही सवा सवा सौ 150 मीटर का बन जाता था, तो वो छक्के नहीं जाते थे। अब वो भी जाएंगे। अगर यहाँ पे आप इस तस्वीर में देखें, काफी हद तक काम पूरा हो चुका है, फ्लड लाइट्स भी काफी हद तक नहीं बन चुकी नहीं है, थोड़ा बहुत बस मेन टचअप करना रह गया है। मुझे जहां तक मेरा ख्याल है ना, मेरा नहीं ख्याल के छतें लग सकती हैं, अगर लगाना चाहें तो ये भी हफ्ते का काम है छतें लगाना, यानी रूफ वाली सेट करना। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी ये रूफ का काम अभी नहीं होगा, ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पे ले जाएं, उसके बाद हो। और अब देखा जाए तो ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है आईसीसी की कि भाई ये हमारे स्टेडियम में ये चीजें होनी चाहिए। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है। मेन बिल्डिंग का बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा नया डिजाइन बनाया है, बड़ा मजेदार, देखने को भी अच्छा लग रहा है देखते हुए। और अब जो मेन मसला क्या है, देखिए मेन मसला ये है कि अगले वीक, नेक्स्ट वीक आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है, और वो जय शाह साहब का डेलीगेशन भेजा गया है। अगर उन्होंने कहीं पे भी देखा कि भाई ये चीज तो नहीं है यहाँ पे, अभी तक ये पूरी नहीं हो सकी, या फिर ये पूरा होने में बड़ा टाइम लग सकता है, तो फिर वो फैसला करेंगे, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि जय शाह के पास जाएगी, और वो उस रिपोर्ट की बेस पे बहाना लगा सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पूरा का पूरा ही शिफ्ट कर दिया जाए यूएई में। जी, ये बहाना भी जनाब लग सकता है। पूरा का पूरा टूर्नामेंट स्टेडियम, इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन की वजह से शिफ्ट हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। क्योंकि पहले डेलीगेशन ने मेरा ख्याल इस वीक आना था, अब वो डिले हो गया है, वो अब अगले वीक आएगा। अगले वीक भी हो सकता है, मैं कहता हूं जितना लेट हो सकता है हो जाए, जितना लेट हो सकता है उनका आना हो जाए, हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है हमारे लिए। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं डेलीगेशन वाले आके, भी उन्होंने आके चेक करना है, फिर देखते हैं जो रिपोर्ट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो वो रिपोर्ट अपनी जय शाह को भेजते हैं वो सारा कुछ आपको डिटेल जो है ना वो अंदर की बातें भी सारी बताएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप खुद नजर डालें तो काफी हद तक स्टेडियम पूरा हो चुका है। अगर आप, मैं कहूं कि 75% स्टेडियम पूरा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे कोई मजाज, कोई भी वजह नहीं लगती, कोई रीजन नहीं नजर आ रहा कि आईसीसी कहे कि जी हम यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करेंगे। लेकिन भाई आईसीसी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, जय शाह कुछ भी कर सकते हैं, तो अभी देखना बाकी है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक आएगा डेलीगेशन, जो कि बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है। कोई एक अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रही है पाकिस्तान के लिए। एक मसा मसा करके इतने अरसे के बाद कोई हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा है, और उसमें इतनी रुकावटें जिसकी हद नहीं। मोहसिन नकवी ने तो कहा है कि 25 दिसंबर तक, 25 जनवरी तक, पहले ये डेट दी गई थी 1 जनवरी के भी 1 जनवरी तक सारा कुछ सेट हो जाएगा। अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 25 जनवरी तक, यानी 25 जनवरी तक सारे के सारे स्टेडियम आपको रेडी मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि 25 जनवरी तक होता है कि नहीं होता, क्योंकि अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी आज 8 है और 22 दिन ये हैं, फिर अगले महीने के कह लें कि 15 दिन, आप 16 दिन वो लगा लें, तो यानी कि 40 दिन भी नहीं रह गए पीछे, 40 दिन मुश्किल से हैं। तो इतनी कम दिनों में आपने ये काम करने हैं। फिर 25 जनवरी में भी आज 8 है, और 15 और 17 दिन रह गए हैं 25 जनवरी में भी। 25